आइए आज मैं आपको रूबरू करवाता हूँ हिंदुस्तान की, ख़ासतौर पर दिल्ली की कुछ विरासतों से। दरअसल आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर ने एक पहल की है, एक शुरुआत की है। हुमायूं टॉम्ब को पूरी तरीके से मुग़लों के दौर की हर उस चीज़ के बनाने के लिए एक म्यूज़ियम का स्टार्ट हो रहा है जो 29 जुलाई को होगा। तो आइए मेरे साथ आपको दिखाता हूँ क्या है कुछ ख़ास इस म्यूज़ियम में, क्योंकि जब आप हुमायूं टॉम्ब घूमने आएंगे तो इस म्यूज़ियम को देखे बिना नहीं रह पाएंगे। और अगर आप ये म्यूज़ियम देखेंगे तो हिंदुस्तान की तारीख़ में बादशाह बाबर से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक की पूरी हिस्ट्री आपको इस म्यूज़ियम में देखने को मिलेगी। तो आइए मेरे साथ रूबरू करवाता हूँ आपको हुमायूं टॉम्ब के इस ख़ास म्यूज़ियम में। मुग़ल बादशाह बाबर से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक की जो तारीख़ रही है हिंदुस्तान की, ख़ास तौर पर दिल्ली की, उन सभी चीज़ों को सँजोकर रखने का काम आगा खां ट्रस्ट ने किया है। आपको मैं रूबरू करवाऊंगा हर उस तस्वीर से जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, हर उस चीज़ से जो मुग़ल कालीन है। 500, 600, 700, 800 साल पुरानी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। तो दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से यहाँ पर जब आप म्यूज़ियम में आएंगे तो एंट्री करने के बाद सबसे पहले आपको मिलेगा ये ICCR रोम का क्लिनिक। ये पूरा हेरिटेज कम्युनिटीज़ इंक्लूसिव इफेक्टिव अप्रोचेस फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़, यानी यूनेस्को ने जो वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ थी उनको प्रिजर्व करने की कहते। तो ये सबसे पहले आपको हुमायूं टॉम्ब का एक बड़ी सी तस्वीर दिखेगी। उसके बाद शुरुआत होगी इस तरीके से, जो ये हुमायूं टॉम्ब का जो मॉडल है, जब आप एंटर करेंगे तो आपको ये मॉडल दिखेगा। जब आप हुमायूं टॉम्ब घूमने आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये आपको एक मॉडल दिखेगा यहाँ पे। हालांकि अभी काम यहाँ पर चल रहा है और 29 जुलाई को यहाँ जो है इनॉग्रेशन होगा और बीच में अगस्त मिड में पब्लिक के लिए खोला जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जब आप एंट्री करेंगे तो एंट्री के बाद आपको इस तरीके का बोर्ड दिखेगा जिसको आप स्कैन करके हुमायूं वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर आप जाकर पूरी हिस्ट्री और तारीख़ जो है वो इस स्कैनर के ज़रिए आप पता कर सकते हैं। सबको मेरा सोशल मीडिया साइट पर आपको देखने को मिलेंगी। गर फिरदौस से बर रुए ज़मी अस्तो अमी अस्त अमी अस्त अमी अस्त, यानी दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। ये पैगाम पूरी दुनिया को हिंदुस्तान ने दिया था। अब जब आप हॉल के अंदर घुसेंगे, एंट्री करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, अभी आपको ये पन्नी दिखाई दे रही है, हालांकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तैयारियां चल रही हैं, सभी चीज़ों को ढका गया है। यहाँ पर आपको हर चीज़ मुग़ल कालीन जो भी विरासत है, जिस तरीके के मोनूमेंट्स हैं, वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। राइट साइड में आपको सबसे पहले दिखेगा जो नक्काशी गुंबदों में हुआ करती थी, वो पूरी नक्काशी को प्रिजर्व किया गया है। उसका एक मॉडल बनाया गया है कि किस तरीके से नक्काशी हुआ करती थी। दूसरा सबसे अहम चीज़, ये सारे जो आप पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये पेंटिंग नहीं है, दरअसल ये मॉडल है और सेम उसी तरह के से बनाया गया है जो हुमायूं टॉम्ब हो, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह हो, उन सब के जो गुंबद के अंदर जो डिज़ाइन बनाया गया है कलरफुल, सेम इसी पैटर्न पे है। ये एक मॉडल तैयार किया गया है। ये सबसे अहम, दूसरा सबसे अहम चीज़ है कि जब आप घुसेंगे, एंटर करेंगे हॉल के अंदर, तो आपको निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह से लेके हुमायूं टॉम्ब तक का पूरा जो 33 एकड़ का जो पूरा एरिया है, जिसमें बावड़ी भी आती है, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह भी आती है, हुमायूं टॉम्ब भी आता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 33 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा मॉडल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हर चीज़ आपको मुग़ल कालीन दिखाई जाएगी, बताई जाएगी, समझाई जाएगी। वजह उसके पीछे की ये है कि इतिहास के पन्नों में जो चीज़ें दर्ज थीं, अब उनको कहीं ना कहीं उजागर करने की एक कोशिश जो है आगा खां ट्रस्ट ने किया है। पहले हॉल में आपको निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब देखने को मिलेंगी। उसके बाद हुमायूं से लेके बाबर, अकबर, बहादुर शाह ज़फ़र तक की जितनी चीज़ें हैं, कुछ मॉडल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यानी सदियों में दरगाह का बदलता जो रूप था, ये दरगाह के ऊपर का जो मेंबर है वो रखा गया है यहाँ पर। तो हर जहाँ आपको डिटेल वाइज, यानी किस ईस्वी में, किस सन में क्या चीज़ें हुई, वो सब चीज़ों को यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हालांकि अभी
काम चल रहा है थोड़ा सा, 29 जुलाई को इसमें ओपनिंग होनी है। तो ये सारा एरिया आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आपने देखा इस पूरे म्यूज़ियम को 2 सेगमेंट में बांटा गया है। जो पहला सेगमेंट है वो निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह के बारे में, पूरा उसका प्रेमिसेस के बारे में, और सेकंड जो सेगमेंट है, जो हॉल है, उसमें जो है हुमायूं टॉम जो है और बाबर से लेके बहादुर शाह जफ़र तक की पूरी हिस्ट्री है। मेरे साथ अर्चना इस वक्त मौजूद है। एक बार जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तारीख़ और उसकी विरासत को संभालना एक हिस्टोरियन से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझा सकता। अच्छा, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे का मकसद क्या था? तो हमने ये जो हुमायूंस टूम वर्ल्ड हेरिटेज साइट म्यूज़ियम बनाया है, इसके थ्रू हम ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ कैसे ये एरिया, निज़ामुद्दीन एरिया, पिछले 700 साल से कंटिन्यूसली इनहैबिटेशन में था, और यहाँ की आर्किटेक्चरल और कल्चरल वेल्थ हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया? निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह से आसपास जितने भी मोनूमेंट्स थे उनको आप लोगों ने रखा, हुमायूं टॉम से रिलेटेड जितनी चीज़ें, और किन किन चीज़ों पर मेन फोकस किया? तो यहाँ की जो कल्चरल हेरिटेज है वो जो बहुत ही यूनिक है। यहाँ पर ना सिर्फ सूफिज़म की बातें लोगों को पता चली हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के थ्रू, बल्कि यहाँ पे हज़रत अमीर खुसरो जो 14वीं सदी में यहाँ पे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द रहे, उन्होंने कव्वाली संगीत का ईजाद किया। और उसके अलावा यहाँ पे रहीम बरीड है, यहाँ पे दारा शुको बरीड है, जो कि हमारे देश के बहुत कल्चरल आइकॉन्स हैं। तो हमने इस म्यूज़ियम के थ्रू उन सब लोगों के कंट्रीब्यूशंस को दिखाने की कोशिश की है। पब्लिक को अगर मैं कहूँ तो पूरी तरीके से अंडर वन रूफ आपने जो मुग़ल की जो हिस्ट्री थी मुग़लों की, वो आपने पूरा कंक्लूड करके एक बार यहाँ पर सजाने की कोशिश की है। जी, यही हमारा अटेम्प्ट है कि यहाँ पर आके लोगों को हमारा पता चले कि हमारे शहर में, हमारे निज़ामुद्दीन एरिया में कि क्या आर्किटेक्चरल वेल्थ है, क्या कल्चरल वेल्थ है, कहाँ कितनी यहाँ की सीख है जो अभी भी रेलेवेंट है। अभी भी हम यहाँ की जो टीचिंग्स हैं उससे हम प्रेरणा पा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर है कि जिस तरीके से निज़ामुद्दीन का जो ये एरिया है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, 33 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें हुमायूं टॉम भी है, जिसमें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह भी है, और आसपास के तकरीबन सभी जो मोनूमेंट्स हैं वो यहाँ पर हैं। सैकड़ों मोनूमेंट्स हैं, छोटे बड़े, जितने भी बादशाह, मुग़ल बादशाह गुज़रे, उन सब के याद और उनके यादगार चीज़ें इस जगह मौजूद हैं। तो एक छत के नीचे आपको वो सब चीज़ें 700 साल पुरानी जो तारीख़ है वो ज़रूर देखने को मिलेगी। फ़िलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए सलाम टीवी। वहीं सलाम टीवी से आगा खान ट्रस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ने खास बातचीत की, वो भी सुनते हैं। हिंदुस्तान की विरासत, उसकी नफासत, उसकी नज़ाकत और जो पुरानी धरोहर है, उन विरासतों को सहेज कर रखने का काम आगा खान ट्रस्ट करती है। ऐसे में हुमायूं टॉम का पूरी तरीके से जो पूरा इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही, जो उसकी तारीख़ रही है, उसको एक छत के नीचे लेकर आए हैं। मेरे साथ रितेश नंदी जी हैं इस टाइम। रितेश नंदा जी, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले तो आप लोग कहीं ना कहीं बधाई के पात्र हैं कि जो विरासत थी, जो किताबों में पढ़े थे, आपने उसको एक जीवित करने का काम किया। ये प्रोजेक्ट के बारे में मुझे थोड़ा डिटेल बताएं इसके। शुक्रिया। जो हुमायूं टूम का विश्व धरोहर स्थल है, वहाँ हम आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ कुछ 25 साल से काम कर रहे हैं। इस दौरान इधर करीब 60-70 ऐसी इमारतें हैं जिनकी मरम्मत की गई है, कंजर्वेशन की गई है। अब ये 25 साल का जो प्रोजेक्ट है उसका ये अंतिम भाग है कि इधर साइट म्यूज़ियम बनाया गया है। तो यूनेस्को का रिकमेंडेशन है कि जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, विश्व धरोहर स्थल हैं, उन पे ऐसा एक या म्यूज़ियम या एग्जीबिशन या विजिटर सेंटर होना चाहिए। अब ये हुमायूं टूम की जो साइट है वो एक निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है
उसके अंतर्गत है। और इधर करीब 100 के करीब ऐसी इमारतें हैं जो 14वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी तक बनी थी। उन सभी को यहाँ पर इस म्यूजियम में रखा गया है। तो उन सभी की कहानियाँ क्यों बनी, यहाँ कैसे बनी, हुमायूं कौन थे, दारा शुकोह के बारे में, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में, रहीम के बारे में और अमीर खुसरो के बारे में, जो इधर के हम बोल सकते हैं आइकॉनिक कल्चरल फिगर्स थे, पोएट थे, सूफी संत थे, उन सब के बारे में अगर जो विजिटर हुमायूं टूम जाएगा या सुंदर नर्सरी जाएगा, वो पहले म्यूज़ियम से होते हुए जाएगा तो उसको जगह ज़्यादा समझ में आएगी। दूसरी सबसे अहम चीज़ कि जो तारीख़ है, जो हिस्ट्री है, कहीं ना कहीं एग्जैक्ट अगर वो उसको मॉडल के रूप में देखेंगे तो ज़्यादा जल्दी समझ सकते हैं और किन किन चीज़ों को कहते हैं। फोकस किन चीज़ों को रह गया, प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया और लास्ट क्या है? तो ये हम तो आगा खान ट्रस्ट यहाँ 1997 से काम कर रहे हैं। जो म्यूज़ियम की बात है वो करीब 2012-13 में शुरू हुई, 2015 में फाउंडेशन स्टोन ले किया गया और 2017 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। तो ये म्यूज़ियम में करीब 500 ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जो नेशनल म्यूज़ियम की कलेक्शन से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कलेक्शन से, और कुछ ऑब्जेक्ट जो हमने गिफ्ट किए हैं वो हैं। तो ये सब मिल के कहानियाँ बनाना चाहते हैं कि जो आम जनता आएगी वो इस साइट को अच्छी तरह समझे, इंजॉय करे और ये मेमोरी साथ लेके जाए। हुमायूं टॉम का पूरा इतिहास क्या है वो यहाँ पर पूरी तरीके से समझाने की कोशिश एक तरीके से की गई है। हुमायूं टूम का इतिहास क्या है, हुमायूं टूम यहाँ क्यों बना, यहाँ 14वीं शताब्दी से क्या क्या हो रहा है, कितनी इमारतें बनी, क्यों बनी, किसकी बनी, और इधर कल्चर के उसमें क्या क्या हुआ। रहीम ने दोहे लिखे, खुसरो ने कवाली सुनी, वो सब सारी कहानियाँ यहाँ। आप अंदाज़ा लगाइए 33 एकड़ के अंदर फैला निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है उसके आसपास का पूरा जो इलाका है वो 33 एकड़ का है। उस 33 एकड़ में सैकड़ों मज़ारे हैं, सैकड़ों गुंबद हैं, सैकड़ों ऐसे टॉम हैं जो बने हुए छोटे बड़े ले, उन सभी को यहाँ पर बहुत बारीकी के साथ प्रिजर्व करने की कोशिश की गई। दिल्ली का जो हिस्ट्री रही है, जो तारीख़ रही है, उसको कहीं ना कहीं इन मॉडल्स के ज़रिए बयान करने की कोशिश की गई जो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। वीडियो विक्रम सिंह के साथ सैयद मुबशर, सलाम टीवी, दिल्ली।